कराची के इलाके लांडी मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला नाकाम। पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से दूसरा दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के बैग से मुतादिद हैंड ग्रेनेड बरामद। SSP मलीर का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी, वो उसने इस गाड़ी को अप्रोच करने की कोशिश की है। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर। गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया है। दोनों जो अटैकर्स हैं वो मारे गए हैं। एक ने अपने आप को सुसाइड करके मारा है और दूसरे को पुलिस ने हिट किया है। एक SMG जिसमें ग्रेनेड फिटेड SMG है जो दूसरा बंदा मारा गया है उससे रिकवर हुई है, और एक बैग मिला है जिसमें कुछ तादाद में ग्रेनेड्स हैं, और जितने भी फॉरेन नेशनल हैं वो सारे के सारे महफूज हैं और बाहिफाजत उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया है। गैर मुल्की अफराद फैक्ट्री जा रहे थे। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी से कुछ फासले पर खुद को उड़ाया। खुदकुश हमलावर के दूसरे साथी को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। DIG ईस्ट गुलाम असफर महसर का कहना है ये स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। दोनों हमलावर पैदल थे। दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध की कराची में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा कि कराची में एक बार फिर गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। वाक़े के मुहर्रिकात का पता लगाकर मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दों से बरसर पैकार जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इजराइल का ईरान पर फजाई हमला। अस्फहान हवाई अड्डे के करीब इजरायली फजाइया की कार्रवाई, धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। इराक के जनूब मगरिब ने इजरायली जंगी तैयारों की परवाज़ें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया का दावा, मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, इस्फहान और शिराज में फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरान की इजराइल को जौहरी तंसीबात पर हमले न करने की वार्निंग। ईरानी जनरल अहमद हक तालिब का कहना है कि अगर इजराइल ने जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई में जदीद मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। तनाज़े को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क़रारदाद अदा करे। तेहरान ने सेहूनी हमलों पर जौहरी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी का इंदिया भी दे दिया। अमरीका ने फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 12 मुखालिफत में 1 वोट पड़ा। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजायर ने करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से करारदाद को वीटो करने की इक़दाम की शदीद मज़म्मत। I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation where all people and provinces should be treated in equal before law. सदर आसिफ अली ज़रदारी की सियासी जमातों को मफाहमत की तजवीज़। तमाम इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज़्यादा अहम चीज़ें क्या हैं। मुश्किलात को मौके में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुशाइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जामे इस्लाहात के अमल को तेज़ करे। जामे कौमी तरक्की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी।
spend their lives being advocates for democracy. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा, अरकान की सीटियां और बाजे बजाते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने डाइस का घेराव कर लिया। बानी PTI के हक में नारेबाजी, गो जरदारी गो के नारे भी लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान और आगा रफीउल्लाह के दरमियान झड़प, अरकान के एक दूसरे को धक्के, पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी रुपए की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं है। तरसलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के हुकाम से मुलाकात। बैंक हुकाम को मुस्बत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड रेवेन्यू मिचल से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना का तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में तवील मुद्दती शराकतदारी पर जोर। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल अमल मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से भी मुलाकात हुई। कराची से चमन तक N45 की तामीर और दयामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों के लिए काबिल अमल मनसूबा पेश करे। पाकिस्तान अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद से मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ईरान का हमला फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं था। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इज़हार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़ों शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब उससे पीछे नहीं हट सकते। फैजाबाद धरना मुआहिदे पर फैज हमीद की शमूलियत। एहसन इकबाल का फैसला था। पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्ज़ाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहिदे पर चीफ कमिश्नर या IG पुलिस दस्तखत करे, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया कि TLP का मुतालबा है कि मुआहिदे पर फैज हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैजाबाद धरना TLP ने किया था या पीछे कोई और था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। हाई
कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। 5 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, 4 सूबों और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सूबाई इख्तियारात को रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। कीनिया के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस अगोला हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। सदर विलियम रूटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। कीनिया के आर्मी चीफ शिमाल मगरबी इलाके में तैनात फौजियों से मुलाकातों के सिलसिले में दौरे पर थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं इसराइल गज़ा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गज़ा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नम से कम नहीं। जंग के बायस मशरक़ वुस्ता का खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के फ़ज़ा को कम करने के लिए मददगार साबित होगा। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा समेत वफ़द पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी वफ़द को सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से ईरानी मिशन तक सफ़र की इजाज़त होगी। ईरानी वफ़द को जॉन एफ कैंडी एयरपोर्ट तक जाने की इजाज़त भी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं।